हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग एमए सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, सामाजिक कल्याण फलन के संबंध में कौन सा सत्य है? ये मूल्यगत निर्णय पर आधारित होता है, ये भी सही है। यह समाज के कुल कल्याण का योग होता है, ये भी सही है। यह व्यक्तिगत उपयोगिताओं का योग है। तो सामाजिक कल्याण में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सामाजिक कल्याण फलन में ये सारी बातें पाई जाती हैं। इसके बाद देखेंगे, सामान्य संतुलन प्रदर्शित करता है। सामान्य संतुलन क्या प्रदर्शित करता है? सभी बाजारों का संतुलन, सभी फर्मों का संतुलन और सभी उपभोक्ताओं का संतुलन। उपयुक्त सभी, तो इसका भी ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि सामान्य संतुलन ये सारी बातें प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग उपभोग के संतुलन की दशा कौन सी है? ये देखिए, MRSXY जो लिखा है वो बेस में लिखा हुआ है। ये यहाँ बेस में लिखा हुआ है, टाइपिंग में बन नहीं रहा था। तो MRSXY का फॉर्मूला क्या होता है? PX/PY, या फिर MRSXY/WR, या फिर MRSXY=PX। तो इसका सही ऑप्शन है MRSXY=PX और PY। X और Y वस्तुएं और MRS मार्जिनल रेट सब्सटीट्यूशन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो MRSXY=PY/PY होता है। देखिए ये चीज़ नोटिस करिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर x पहले दिया गया, y बाद में दिया गया, तो पहले आएगा PX/PY। अगर यही MRSYX दिया होता तो फिर PY/PX हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन सीमांत दर उनके मूल्य अनुपात के बराबर होता है। जब दो वस्तुओं की प्रतिस्थापन सीमांत दर उनके मूल्य अनुपात के बराबर होता है तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। जैसे कि अगर x वस्तु को y वस्तु से प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो वो उसको समान यूटिलिटी दे। और जैसे कि मान लीजिए केला की जगह सेब यूज़ किया जा रहा है, तो केला की जगह सेब यूज़ किया जा रहा, तो सेब भी उसको वही यूटिलिटी दे जो कि उससे केला से मिलती है। तो यही हो गया MRSXY=PX/PY। नेक्स्ट देखेंगे, साधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता में, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो साधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग होता है, इसलिए साधनों का अनुकूलतम आवंटन संभव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों का सर्वाधिक अच्छी तरह से वितरित होता है। कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है? प्रकाश स्तंभ जो कि लाइट वाले खंभे लगे रहते हैं, वो तो सार्वजनिक वस्तु का ही उदाहरण है। सुरक्षा, वो भी सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। जो सिक्योरिटी लगाई जाती है वो पूरे देश के लिए लगाई जाती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। पुलिस भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, मतलब वो सार्वजनिक वस्तु है। परंतु जो आवास होता है वो निजी होता है, वो सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है, वो प्राइवेट होता है। तो आवास इसका उदाहरण नहीं है, तो इसमें आवास सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, या फिर एकाधिकार में। तो इसका सही ऑप्शन होगा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होता है, एकाधिकारात्मक, तो इस बाजार में फर्म अपने उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करती है, यानी जितना अधिक उत्पादन वह कर सकती है उससे कम उत्पादन करती है। इसी को अतिरिक्त क्षमता कहते हैं। देखिए वो उतना उत्पादन नहीं करेगी जितना वो उत्पादन कर सकती है, क्योंकि अगर वो उतना उत्पादन कर देंगे तो फिर उनके प्राइस जो होंगे बहुत लो लेवल के हो जाएंगे, वो उनको उतना प्रॉफिट नहीं देगा। और उनकी एक ये भी रहता है कि डिमांड कितनी है, उसी लेवल पे उनको उत्पादन करना होता है। नेक्स्ट है, खेल सिद्धांत से संबंधित है किससे? एकाधिकार से, द्वैधाधिकार से। तो इसमें द्वैधाधिकार सही ऑप्शन होगा। खेल सिद्धांत जो है वो द्वैधाधिकार या फिर अल्पाधिकार से संबंधित होता है। देखिए खेल सिद्धांत मुख्यतः द्वैधाधिकार या अल्पाधिकार बाजारों में फर्मों की रणनीतियों से संबंधित होता है। इसमें दो बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो वो लोग अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं, रणनीतियाँ बदलते हैं, 2-3 जितने भी हो सकते हैं। द्वैधाधिकार में केवल 2 होते हैं, अल्पाधिकार में अधिक हो जाते हैं, 8 से 10 कंप्यूटर हो जाते हैं, जैसे आर्य वर्ग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
एकाधिकार ऐसा बाजार है जहां नहीं पाया जाता, मतलब क्या नहीं पाया जाता? फर्मों का प्रवेश संभव नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एकाधिकार बाजार में फर्मों का प्रवेश संभव नहीं होता। वस्तुओं के निकट स्थानापन्न नहीं होते, देखिए ये ध्यान रखिएगा, निकट स्थानापन्न नहीं होते। एक विक्रेता होता है, तो ये तीनों बातें सही है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। भारी संख्या में विक्रेता होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब कि ये नहीं पाए जाते एकाधिकारात्मक बाजार में, एकाधिकार बाजार में। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारी संख्या में विक्रेता। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एकाधिकार ऐसा बाजार है जहां नहीं पाया जाता, नहीं को नोटिस करिएगा। तो इसके बाद इसमें सही ऑप्शन होगा भारी संख्या में विक्रेता की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदियों की दुविधा का विचार किसने दिया? मार्शल, पीगू, कुर्नो या फिर नैस? तो कैदियों की दुविधा का विचार नैस ने दिया था। उसके बाद देखेंगे, खेल सिद्धांत आधारित है स्वाहित होता है उसमें खेल सिद्धांत में, या फिर संभावनाओं पर, क्रिया प्रतिक्रिया पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें संभावनाओं पर भी डिपेंड होता है, क्रिया प्रतिक्रिया पर भी और स्वाहित पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म संतुलन में होती है जब MC इज ग्रेटर देन MR, MR इज ग्रेटर देन AR, या फिर MR इज लेस देन AR? इसका सही ऑप्शन होगा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तब संतुलन में होती है जब MC इक्वल टू MR होता है। देखिए पढ़ेंगे इसको, फर्म का लाभ अधिकतम तब होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है तो फर्म सबसे अधिक प्रॉफिट पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्टतम फर्म की अवधारणा किसने दी है? मार्शल ने, रॉबिन्सन ने, पीगू ने, या फिर कीन्स ने? तो जो इष्टतम फर्म की अवधारणा दी है वो मार्शल द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की है? सामान्य संतुलन मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की है? मार्शल ने, हिक्स ने, रॉबिन्सन ने, या फिर वाल्रस ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा वाल्रस ने सामान्य हित की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांडेड वस्तुओं की विपरीत सामान्यता होती है शुद्ध प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में, या फिर एकाधिकार में? तो इसका सही ऑप्शन होगा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में ही हम लोग देखेंगे उसमें ज़्यादा ब्रांडेड वस्तुएं मिलती हैं। बाद है, सामाजिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? सैमुएल्सन ने, हिक्स ने, मार्शल, या फिर एरो ने? तो सामाजिक चयन का सिद्धांत एरो द्वारा दिया गया है। कौन सा मांग वक्र को दर्शाता है? इनमें से कौन सा मांग वक्र को दर्शाता है? AR, MR, या फिर AC? तो इसका सही ऑप्शन होगा AR वक्र को मांग वक्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग और कीमत में संबंध होता है प्रत्यक्ष, विपरीत, धनात्मक, या फिर कोई नहीं? तो मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। देखिए विपरीत की जगह ऋणात्मक भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो जो मांग और कीमत में संबंध होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात विपरीत होता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, और अगर किसी वस्तु की प्राइस घटेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीमत नेतृत्व कार्य करता है एकाधिकार में, अल्पाधिकार में, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता में? तो इसका सही ऑप्शन होगा अल्पाधिकार में। जो कीमत नेतृत्व होता है वो अल्पाधिकार में कार्य करता है। देखिए अल्पाधिकार बाजार में एक बड़ी फर्म कीमत निर्धारित करती है और अन्य उसका अनुसरण करती है। जैसे एक जियो कंपनी का उदाहरण लेते हैं, अगर जियो ने अपने रिचार्ज महंगे किए थे तो उसके बाद सारे सिम के रिचार्ज महंगे हो गए थे। इसी में देखेंगे अल्पाधिकार बाजार में एक बड़ी फर्म, जो सबसे बड़ी फर्म होती है, उस फील्ड की सबसे बड़ी फर्म होती है, वही कीमत निर्धारित करती है, और जो अन्य उसकी छोटी फर्म होती है वह उनका अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीमत विभेद कार्य करती है पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, या फिर दोनों में? तो इसका सही ऑप्शन होगा एकाधिकार में, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस वस्तुएं सभी एक क्वालिटी की रहती हैं और प्राइस भी उनके सबके सेम रहते हैं। एकाधिकार में विक्रेता अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग कीमत वसूल करता है, इसे कीमत विभेद कहते हैं। वो अलग अलग वस्तु की अलग अलग कीमतें रहती हैं, मतलब वो एक मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कोई पर्सन किसी वस्तु का अधिक कीमत पे करके आता है, कुछ लोग उसकी कम कीमत देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, इकाई लोचदार, या फिर सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा पूर्णतया लोचदार।
जो पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है वह पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म बाजार मूल्य को स्वीकार करती है। बाजार मूल्य से तात्पर्य जो बाजार द्वारा मूल्य तय किया जाता है, इसलिए उसका मांग वक्र हमेशा क्षैतिज एवं पूर्णतया लोचदार होता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट MCQ से MA सेकंड सेमेस्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस पेपर का नाम है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और भी वीडियो की डिमांड हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।